प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आपकी जारी कर दी गई है। विज्ञापन आ चुका है यूपी टीजीटी की, जहां तक हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें जीव विज्ञान के पद को शामिल कर दिया गया है। इसके पहले जीव विज्ञान के पद नहीं शामिल किए गए थे। जब नवंबर में वैकेंसी आई थी तो उसमें जीव विज्ञान के पदों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन, अलग अलग तरह से आयोग पे नोटिस, चीज़ें, बच्चों द्वारा दबाव बनाया जाना, सारी चीज़ें शामिल होने के बाद फिर से संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। 16 मार्च से आपका फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें टीजीटी के लिए, टीजीटी बायोलॉजी के लिए वैकेंसी शामिल कर दिया गया। बालक वर्ग में 693 और बालिका वर्ग में 42 पदों को दे दिया गया है, जो आपकी अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं ये पद, यानी 700 प्लस पद आपके जारी कर दिए गए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो बात एक बायोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए, तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो सिलेबस हम लोगों का जारी हुआ था, यानी जो इसके पहले टीजीटी की वैकेंसी हुई थी, उस वैकेंसी में सिलेबस जो जारी हुआ था, उसी सिलेबस को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। आज लेट तक या कल मॉर्निंग तक हम आप लोगों को पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम उसी सिलेबस की फोटो कॉपी आपको दिखा रहे हैं, जो सिलेबस इसके पहले जारी किया गया था, यानी जब आपकी वैकेंसी आई थी तब की। तो अभी का सिलेबस हम आपको दे रहे हैं। रिसेंटली जो सिलेबस आएंगे उसमें अगर कोई संशोधन हुआ होगा तो भी सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या था सिलेबस। हिंदी मीडियम में सिलेबस है, इंग्लिश मीडियम में भी आपको सिलेबस हम इसकी क्या कहते हैं, इसको टाइप करके हम इंग्लिश मीडियम में भी आपका सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को करना होगा शेयर, और नीचे दिए गए एक लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे अगर हमारा ये नंबर डालेंगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपका ग्रुप और चैनल दोनों है, तो टेलीग्राम पे आपको स्टडी विद प्रदीप नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और वहाँ पे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हालांकि हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। यही नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप एकदम निश्चिंत रहें, आपका नंबर सिक्योर रहेगा, आपके नंबर पे कोई समस्या, कोई तकलीफ आपको आने वाली नहीं है। तो आप इस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नीचे टीजीटी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे ये पता चल जाएगा आप टीजीटी वाले हैं, चूँकि और भी जीआईसी का है, आरओ का है, तो बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आता है, तो जिसमें दिक्कत हो जाती है, तो आपका ताकि टीजीटी में लिखा जा सके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान का जो सिलेबस है। इसके पहले जो वैकेंसी हुई थी, उस वैकेंसी का जो सिलेबस है वह सिलेबस हम आपको दे रहे हैं। अभी रिसेंटली का सिलेबस मिल नहीं रहा है, तो जैसे ही रिसेंटली का सिलेबस आएगा, एक दो पॉइंट इसमें कम ज़्यादा हुई होंगी, तो वो जो पॉइंट कम ज़्यादा हुई होंगे उसको भी ऐड करके हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। टाइप करा करके हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का समय चाहिए। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। जीव विज्ञान का सिलेबस है। जीव विज्ञान में खंड का पूछा है जंतु विज्ञान से। विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना तथा जीवन चक्र। यहाँ पे इतनी टॉपिक आपको पढ़नी, क्या क्या पढ़ना है, एक तो वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद स्वभाव पढ़ना, संरचना पढ़ना और जीवन चक्र पढ़ना है। किसका? विभिन्न ग्रुपों के, जो ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले कौन है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में आपको एंटेमीबा पढ़ना है, प्लाज्मोडियम पढ़ना है, पैरामीशियम पढ़ना है, यूग्लिना पढ़ना, प्रोटोजोआ तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोग पढ़ना, पोरीफेरा, ल्यूकोसोलिनिया, साइकान, ठीक। उसके बाद सिलिंट्रेटा। यहाँ तक हम लोगों ने एक प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से यहाँ तक के सारी टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके पहले क्लास आपकी चल रही थी, लेकिन वैकेंसी ना होने की वजह से, आप लोगों के व्यू नहीं आने की वजह से हमने इस वीडियो को रोक दिया था। यहाँ तक का प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग कर लेते हैं। हमने एक सुपर ऑब्जेक्टिव नामक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा, जिसके लिए आपको एक भी शुल्क नहीं देना है, सब कुछ आपके लिए फ्री है। तो यहाँ तक हम लोग ल्यूकोसिलिनिया, साइकान तक पढ़ लिए। सिलिंट्रेटा, हाइड्रा, ओविलिया, आरेलिया, हेलमेंस, और इसके बाद फेसियोला, टीनिया, एक गलत लिखा गया, फेसियोला होता है, ठीक है, टीनिया, एस्केरिस, हेलमेंथीज तथा इनके द्वारा उत्पन्न रोग, एनेलिडा, नेरिस, फेरितिमा, जोंक, आर्थोपोडा, तिलचट्टा, मस्का, मतलब मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई, ठीक है। उसके बाद मच्छर, झींगा मछली, कीटों का आर्थिक महत्व, मोलस्का, यूनियो, पाइला, इकानोडर्मेटा में सितारा मछली, कार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, हार्डमानिया, एम्फियाक्सस। उसके बाद वर्टिब्रेट में चले जाएंगे, मत्स्य, और उसके बाद क्लेलियोडान, ठीक, स्केलियोडान होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, स्केलियोडान, ठीक है। एम्फीबिया, राइना, ठीक है। रेप्टीलिया में आ जाएंगे तो यूरोमेट्रिक्स, ठीक। उसके बाद अथवा कोई अन्य छिपकली, एबीज, और उसके बाद कोलंबा, मैमेलिया, खरा। इतने सारे जंतुओं के बारे में आपको पढ़ना है। यानी टोटल आपका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में अगर हम बात करें तो टोटल एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम आपको पोरीफेरा से लेकर के
ठीक है, आपको मैमिलिया तक पढ़ना है, यानी पोलीफेरा भी पढ़ना है, सिलेंट्रेटा भी पढ़ना है, प्लेटेलमेंथीज भी पढ़ना है, स्केलमेंथीज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनिलीडा पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा पढ़ना है, मोलस्का पढ़ना है, काइनोडर्मेटा पढ़ना है, हेमिकार्डेट पढ़ना है, कार्डेट पढ़ना है, वर्टिब्रेट पढ़ना है, ठीक। उसके बाद वर्टिब्रेट में आपको किसको पढ़ना है, एम्फीबिया पढ़ना है, रेप्टिलिया पढ़ना है, मैमेलिया एम्फीबिया पढ़ना है, रेप्टिलिया पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जल्दी बताइए। पिसेज वर्ग उसके पीछे हो चुका था, पिसेज वर्ग छूट गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उसके बाद मैमेलिया, ये तीनों सबको पढ़ना है। यानी आपके जितने भी फाइलम है सारे फाइलम को आपको पढ़ना है। उसमें से कुछ एनिमल दिया है जिसके बारे में विशेष स्टडी करना है और सबके बारे में कॉमन स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान देंगे तो कह रहा है वर्गीकरण, तो इनके बारे में पहले फाइलम का वर्गीकरण पूरा याद करना है, फिर उनका हैबिटाट मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं ये पता करना, फिर संरचना कैसे होती है, और फिर लाइफ साइकिल। तो कुछ की लाइफ साइकिल जैसे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, ठीक है। उसके बाद उधर चलेंगे तो इसकी क्या कहते हैं, साइकान की लाइफ साइकिल, ओबिलिया की लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में मेंशन की गई हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली टॉपिक आपकी है कोशिका विज्ञान। कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्रीय व अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन, आनुवंशिकी, मंडलवाद, संलग्नता, जीन विनिमय, सुजन की जैव विकास, विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, लयमार्ग, डार्विनवाद, नव लयमार्गवाद, ठीक है, नव डार्विनवाद, विकास के संयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, ठीक। उसके बाद विभिन्नता, युगों के अंतर्गत विकास, मानव का विकास, परिस्थितिकी तंत्र का मूल धारणा, मुख्य परिस्थितिकी प्रखंड, पर्यावरण प्रदूषण का सामान्य ज्ञान, शारीरिक क्रिया व जैव रसायन, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण व रुधिर उत्सर्जन तंत्र की संरचना और अंतःस्रावी तंत्र के प्रारंभिक ज्ञान। यानी इनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी नहीं करनी है, नॉर्मल आपको नॉलेज होनी चाहिए जितने चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इनमें सभी टॉपिक दे दी गई हैं, अगर आप इन सभी टॉपिक को सर्च करेंगे तो कुछ टॉपिक क्लास 11th की हैं और कुछ टॉपिक क्लास 12th की हैं, जिनके बारे में आपको विशिष्ट ज्ञान नहीं बल्कि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रारंभिक ज्ञान आपको होनी चाहिए। मानव फिजियोलॉजी से लेकर के समस्त चीज़ों की आपकी क्या होनी चाहिए, प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरी टॉपिक आपकी है वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र में आपको सबसे पहले बीसाणु पढ़ना है, जिसमें परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, लक्षण, महत्व, जीवाणु, फिर जीवाणु पढ़ना है, रूप एवं संरचना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व, फिर लाइकेन और समन्वय, आर्थिक महत्व, शैवाल पढ़ना, शैवालों का वर्गीकरण पढ़ना, मुख्य समूहों के विशेष लक्षण, ठीक है। नील हरित शैवाल पढ़ना है, हरित शैवाल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका नास्टाक, क्लेमाइमोनास, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद वालबाक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, ओडोगोनिया है, ऑक्टोकार्पस है, बैट्रिको स्पर्म की प्रक्रिया, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं ब्रायोफाइटा की प्रकृति आपको पढ़ना है, संरचना पढ़ना, प्रकृति तथा जीवन चक्र पढ़ना, शैवालों का आर्थिक महत्व पढ़ना है, ये क्या है, एक्सोपोलस म्यूकर, अच्छा म्यूकर पढ़ना है, राइजोपस पढ़ना है, कवक का वर्गीकरण पढ़ना है, मुख्य समूहों का विशिष्ट लक्षण पढ़ना है, पाइथीमियम, एल्ब्यूगो, साइक्रोमाइसीज, पेनिसिलियम, पक्सीनिया, एस्केरिस की प्रकृति, संरचना, जीवन चक्र इत्यादि के बारे में और कवक का आर्थिक महत्व, इतना पढ़ना है आपको इस टॉपिक में। ब्रायोफाइटा की बात कर लें तो वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, उसके बाद रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया की प्राप्ति और चक्र, टेरिडोफाइटा वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, लाइकोपोडियम से लीजनेहा, इक्विसिटम तथा मार्सिलिया की प्राप्त संरचना व जीवन चक्र। अनावृत बीजी में आपको पढ़ना है वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, साइकस तथा पाइनस की प्राप्ति, संरचना, जीवन चक्र, आर्थिक महत्व, जीवाश्मिकी और भू वैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों के प्रकार तथा जीवाश्मीकरण, जीवाश्मीकरण का महत्व। वर्गकी में आपको नहीं वर्गकी है, वहाँ आप गलत लिखा है। वर्गकी में आपको आवृत बीजों का बेंथम होकर का वर्गीकरण पढ़ना, बेंथम होकर का वर्गीकरण आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेननकुलेसी, कुकुरबिटेसी, ठीक है, अम्बलीफेरी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लेविएटी, यूफार्बिएसी तथा ग्रेमनी कुल के क्रमबद्ध अध्ययन करना, यानी कुछ कुल दिए गए हैं, कुछ फैमिली के बारे में आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना है। आर्थिक महत्व पढ़ना, इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय, मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान रखना, आकार की तथा जड़, तना, पत्ती, पुष्प के विशिष्ट लक्षण, रूप, पुष्पक्रम इत्यादि के बारे में आपको संरचना तथा उसके शारीरिक लक्षण के बारे में जानकारी रखना है। आर्किड, फाइकस तथा टीनोस्पोरा की जड़ और ड्रेसिना
अपरेंथस, बोराहा, बिया और नेक्टेंसिया के तनों के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। ठीक। भ्रूणकी की बात करें तो लघु बीजांड जनन, गुरु बीजांड जनन, बीजांड भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश के विशेष संदर्भ में आवृत बीजों का जीवन चक्र पढ़ना है। परिस्थितिकी और पर्यावरण में अगर देखें स्वपरिस्थितिकी पढ़ना है, पादप समुदाय पढ़ना है, पारितंत्र पढ़ना है, पादप क्रमण और अनुकूल पढ़ना, पर्यावरण तथा उसके मुख्य घटक और उनका मानव पर प्रभाव पढ़ना है। कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी तथा विकास, पादप कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान और उनका महत्व पढ़ना। गुणसूत्र तथा रसायन, मेंडलवाद, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन तथा बहुगुणता, विभिन्न विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं। शरीर क्रिया विज्ञान की अगर बात करें तो जल अवशोषण, रसारोहण, ठीक, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, हांस लक्षण, ठीक, उसका अधिकांश संलक्षण, संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र वृद्धि, पदार्थ का संचालन, मृदा विज्ञान, मृदा संरचना तथा मृदा के प्रकार। इतनी सारी टॉपिक आपकी ऐड की गई हैं। इनका आपको इंग्लिश में और इनको आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको जल्द प्रदान कर देंगे। बस नए सिलेबस का इंतजार है कि नया सिलेबस आ जाए तो उसमें देख लिया जाए, कुछ कट पेस्ट होगा हो तो उसे कट पेस्ट करके हम ऐड करके आपको इसे सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज और कोई भी लोकेशन भी बता करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि एक कहाँ से आपको टॉपिक कवर हो जाएगी, कहाँ से आप पा जाएंगे और प्रैक्टिस पेपर में कहाँ पर मिल जाएगी, सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए। इसके बाद की एक वीडियो आपके लिए है बेस्ट बुक कौन सी पड़ेगी जिससे आप तैयारी करेंगे, टीजीटी में आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद वाली वीडियो में देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।